जी बेटा, तो नाम बताइए अपना और रैंक बताइए, आप कहाँ से हैं तो ये भी बता दीजिए। वाह। मेरा नाम अवनीश शर्मा है। मेरी रैंक 318 है। मेरी परसेंटाइल 99.97 आई है। 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया। डमी थे कि रेगुलर थे? पूरा रेगुलर स्कूलिंग में था। मैं 5 डेज अ वीक जाता था। 99.97। यस। ठीक है। और ये क्लास 12th के साथ लेकर आए और ये स्कूल रेगुलर थे? हम जो रेगुलर स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमको थोड़ा सा क्लेवर तो होना पड़ेगा। अब क्या होता है ना, मैंने जो किया पर्सनली, मैं बताता हूँ, थोड़ी सी क्लेवरनेस करी। क्या, 11th आई स्पेंट क्रिएटिंग अ गुड इमेज ऑफ माई सेल्फ। एक गुड बॉय की तरह रहा स्कूल में। कैसे इमेज क्रिएट करोगे गुड इमेज? स्टार्ट स्टडिंग मैडली इन स्कूल एज वेल। जेई के लिए ही पढ़ो। जब तुमको टीचर्स देखेंगे ना यार कि तुम उनके आने से पहले ही अपना कुछ जेई का पढ़ रहे हो, तुम यू नो डिस्पर्सल हो गई है, बच्चे अपना बैग पैक करने लगे, बात कर रहे हैं, फालतू शोर मोर मचा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, बट यू आर स्टिल स्टडिंग एट योर डेस्क। डिस्पर्सल हो गया, लंच पीरियड हो गया है। जब टीचर्स को दिखता है ना कि भाई ये इतने डेडिकेटली पढ़ रहा है, दे गेट इम्प्रेस्ड। ऐसे तुम्हारी एक इंप्रेशन बनता है, ऐसे तुम्हारी एक इमेज बनती है कि यू आर अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट। जब ये तुम्हारी इमेज बन जाती है ना कि तुमको लोगों को दिख रहा होता है कि यू आर स्टडिंग वेरी हार्ड, तुम गेम्स पीरियड में गेम्स भी नहीं खेल रहे हो, तुम उसकी जगह भी पढ़ रहे हो, तो एनी पर्सन, हर वो पर्सन जो कि इंटेलिजेंट है, जिसके अंदर थोड़ी भी कॉमन सेंस है और जिसकी मेंटल हेल्थ सही है, वो तुमको सपोर्ट करेगा। दैट पर्सन विल सपोर्ट यू। जैसे मैंने गुड इमेज बना ली, मैं स्कूल में भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, मेरे स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। आई न्यू हाउ टू राइट आंसर्स, इसकी वजह से मेरे स्कूल में भी मार्क्स आ रहे थे। तो स्कूल वॉज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड, एंड इस इमेज को मैंने 12th में एक्सप्लॉइट किया। मैं कॉपीज नहीं सबमिट कर रहा था, बट आई वाज स्टिल स्टडिंग मैडली इन द स्कूल एज वेल। मैं एकदम पागल होकर पढ़ रहा था स्कूल में, जेई के लिए ही पढ़ रहा था। लेकिन इस बार मैंने 12th में स्कूल को खुद को बॉदर नहीं करने दिया। एंड ऐसे ही करते करते असाइनमेंट्स भी लेट सबमिट करे, जो भी पोर्टफोलियोज थे वो भी थोड़े लेट सबमिट किए, बट स्कूल को लगता था कि यार इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, अच्छा करता है, मेहनती है। तो दे वर लाइक थोड़ा सा ओकेश हो जाते हैं, थोड़ा सा वार्म हो जाते हैं उसके लिए। एंड ऐसे ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करके जेई मेंस से पहले लास्ट के 2 मंथ्स मैंने पूरा ही बंद कर दिया स्कूल। 2 से 3 दिन ही जाता था, उससे ज्यादा नहीं जाता। फुल टाइम में उस टाइम पे अराउंड अराउंड 14 आवर्स अ डे, 15 आवर्स अ डे, इतना मेरा वर्क एथिक बिल्ड हो गया था कि मैं 14-15 आवर्स डेली पढ़ पा रहा था उस टाइम पे, मेंस से 2 महीना पहले। तो मैं कहूंगा कि ये थोड़ी सी बेसिक स्ट्रेटजी फॉलो करो कि 11th में थोड़ी इमेज बनाओ एंड 12th में उसको एक्सप्लॉइट करो। ये मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ये ट्रिकी चीज तुम कर सकते हो। 11th में आई यूज टू गो टू स्कूल अराउंड 5 days अ वीक। स्कूल के टाइम में भी ना, जैसे स्कूल के टाइम में हमारा फ्री टाइम जो होता है, फ्री टाइम होगा जैसे जीरो पीरियड होता है एंड गेम्स पीरियड होते हैं, जो एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच के जो गैप्स होते हैं, इन गैप्स के बीच में यू कैन सीरियसली प्रिपेयर फॉर जेई। ऐसे अगर तुम अपने टाइम को यूटिलाइज करने लग गए, देन आई थिंक तुम्हारे स्कूल के अंदर ही आई थिंक 2 आवर्स तो आ जाएंगे, 1 to 2 आवर्स तो आ ही जाएंगे मिनिमम, एंड दैट इज वेरी गुड, वेल डन। अगर तुम 2 आवर्स निकाल ले रहे हो स्कूल में, देन दैट वुड बी वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग, घर आता था एंड जैसे हमारी क्लासेस आई थिंक 4 बजे से शुरू होती थी, मैं 4 बजे की जगह 5 बजे से करता था एंड लेक्चर्स को 1.5x पे देखता था। मैं आई थिंक 2-2:30 बजे के अराउंड घर पे पहुंचता था एंड इसके बीच में मेरे को 1.5 आवर्स के अराउंड मिल जाते थे, जिसमें मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता था या फिर सेल्फ स्टडी कर लेता था। क्लासेस ओवर के बाद से आई यूज टू एक्सरसाइज फॉर अराउंड 10 मिनट्स, एंड उसके बाद से मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके डिनर करके, उसके बाद से आई यूज टू स्टडी टिल 2 AM। 2 बजे तक पढ़ता था एंड उसके बाद से सो जाता था एंड 7:15 उठ के आई यूज टू गो टू स्कूल। ऐसा मेरा 5 days अ वीक रहता था। इसमें मेरा क्या हो रहा है, डेली अराउंड अराउंड मैं बोलूंगा 7 आवर्स सेल्फ स्टडी हो रही है। 11th की बात करूं, 7 आवर्स सेल्फ स्टडी हो रही है। तुम भी कर सकते हो, इट्स नॉट दैट टफ। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझ में कुछ अलग दिमाग थोड़ा है। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, यू नो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। स्कूल जाता तो था मैं, बट क्या होता था ना, टाइम तो तब भी जा रहा है। मेरा दिसंबर में क्या हुआ, दिसंबर के मंथ में मेरे मॉड्यूल्स का बैकलॉग हो गया, बट उसको मैं रोते नहीं रहा। आई वॉज स्टिल मेकिंग आउट द टाइम कि मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने विंटर हॉलीडेज जो पड़ती है ना उनको यूटिलाइज किया। एंड जो 11th और 12th के बीच का जो गैप मिलता है ना, जैसे फेब्रवरी मार्च का मंथ, 2 महीने मिलते हैं, इसमें आई कंप्लीटेड ऑल दैट बैकलॉग ऑफ मॉड्यूल्स along with रिवीजन।
ट्वेल्थ में मेरे पास प्रॉब्लम ये थी कि यार इस बार मेरे पास कोई स्पेयर मंथ्स नहीं थे फरवरी मार्च के कि वहां पे मैं बैकलॉग कवर कर सकूं। तो इसमें मैंने क्या किया यार, आई थोड़ा सा मैंने स्कूल से रिक्वेस्ट कर किया, थोड़ा सा मुझे मिल गया, एंड आई वाज गोइंग अराउंड 3 to 4 days a week, एंड साथ ही साथ आई वाज फॉलोइंग अ वेरी टाइट शेड्यूल। मेरा टाइम इसमें कम हो गया था एंड आई वाज कटिंग स्लीप अ लॉट। सितंबर अक्टूबर का मंथ दिखाता हूँ, अगस्त सितंबर का, क्योंकि ना अभी जैसे ट्वेल्थ में जो बच्चे होंगे ना वो काफी डर रहे होंगे कि यार हाफ ईयरलीज आ रहे हैं मेरे, मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा उनके लिए। मैं अपना दिखाता हूँ ये तुम सबको एग्जैक्ट शेड्यूल। देखो मेरा स्लीप 4 to 7:15 AM, फिर स्कूल गया। स्कूल में ईएमआई की एचसीवी आई थिंक उस टाइम पे कर रहा था, उस टाइम पे एचसीवी मैंने करी। मैं स्कूल में भी जेई प्रेप नहीं छोड़ता था यार, जब जितना मेरे को टाइम मिल रहा था ना स्कूल में भी, जितने गैप्स मिल रहे थे कि खाली टाइम में कुछ हो नहीं रहा, अनप्रोडक्टिव है स्कूल, तो उसमें भी मैं आई वाज ट्राइंग टू स्टडी माय बेस्ट। उसमें भी उस गैप्स में भी मैं प्रोडक्टिव रहने का ट्राई कर रहा था। एंड उसके बाद से यहाँ पे मेरी क्लासेस हुई, आई डिड माई एक्सरसाइज। उसके बाद से वापस 9 बजे से ऑनवर्ड मैं 2-2 घंटे के स्लॉट्स पे तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ता था। जैसे ये ईएमआई एचसीवी हो गई, फिर केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना रहा था, एंड होमवर्क प्रैक्टिस शीट सारी एज एयर बैच की जो भी मिलती थी। ट्वेल्थ में मैं एयर में था, मैं छिपा भी नहीं रहा हूँ इसे, मैं छिपाने भी नहीं वाला। फिर फिजिक्स करी, फिर सो गया, 4:30 बजे सोया, 7 बजे उठा, स्कूल गया। अब देख सकते हो यार भाई, आई वॉज नॉट ऑलवेज परफेक्ट। भाई मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हुआ, तो मैंने टाइम वेस्ट डॉक्यूमेंट किया भी है। अब टाइम वेस्ट क्यों हुआ मेरा, आई थिंक इस दिन क्या हुआ होगा कि मेरे स्कूल के टीचर्स ने मना कर दिया होगा मॉडल करने से, बोल दिया कोई क्लास पे ध्यान दो। तो उस दिन मुझे मजबूरी में बंद करनी पड़ी, एंड आई कंसिडर दैट एज अ टाइम वेस्ट। एंड उसके बाद से आई थिंक मैं घर आया हूँ बिकॉज आई वॉज ऑन सच लेस आवर्स ऑफ स्लीप। मैं घर आके आई थिंक क्लास के बीच में पास आउट हो गया हूँ, सो गया हूँ। दैट इज अ टाइम वेस्ट। एंड अब मैं कह रहा हूँ भाई कि कोई भी आइडियल नहीं होता, हर किसी की प्रिपरेशन इतनी परफेक्ट नहीं जाती है, सब में फ्लॉज होते हैं भाई, सब ने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी होती है, सबके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है कहीं ना कहीं, बट वो उसको लेकर रोने नहीं बैठते हैं। दे डोंट पे अटेंशन टू दैट नेगेटिव थिंग, और वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं भाई, ऐसे मानते कि वो कभी हुआ ही नहीं, नेगेटिव चीज कभी हुई नहीं, एंड दे कंटिन्यू विद देयर डे, एंड दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी।